जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो कुछ परिवर्तन है उसके बारे में। कब जारी किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों के लिए पत्र, इस पर बात करेंगे। और अपने ही विद्यालय में पदस्थापित करके राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। कब से ये पदस्थापन तिथि होगी उस पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण को लेकर जो आपकी नियमावली में प्रावधान दिया गया था, इन सभी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो आपकी नियमावली थी उसमें क्या कहा गया था कि परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। यानी आपके नियमावली में क्लियरली यही था कि आपको परीक्षा देना है, उसके बाद 3 जिलों में से एक जिला आवंटन किया जाएगा, वहां पर आपको पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन 20 तारीख को जो आपको नियुक्ति पत्र दिया गया सीएम के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, तो वहाँ पर एक घोषणा की गई कि जो शिक्षक जहाँ पर हैं वहीं पर योगदान देंगे और वहीं पर जो है उनको विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल लेटर नहीं जारी किया गया है। और देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जब स्कूल के टाइमिंग में परिवर्तन हुआ था तो तब भी विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कल से 10 से 4 बजे तक स्कूल का समय रहेगा। लेकिन 1 साल के बाद पत्र जारी हुआ और 1 साल के बाद जो पत्र भी जारी हुआ उसमें भी स्कूल टाइमिंग क्या था, 9:30 से 4। इसीलिए हमने कहा है कि नियमावली में जो परिवर्तन है उसके लिए जो है एक लेटर जरूर जारी होना चाहिए, ताकि जितने भी सक्षमता पास शिक्षक है उनको भरोसा रहे कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है उसको लागू भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा वरीयता को लेकर। तो देखिए, जो आपकी नियमावली में क्या था कि वरीयता कैसे डिसाइड होगी। विशेष शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। इसमें क्या है, पहला पॉइंट तो यह है कि जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। और विशेष शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अब इसका मापदंड कैसे किया जाएगा, तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी कि प्रशिक्षित होने के बाद जो आपका वेतनमान है वहाँ से जो है आपकी वरीयता का जो है निर्धारित किया जाएगा। जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो वहाँ पर जन्म तिथि को वरीयता दिया जाएगा। और जहाँ 2 शिक्षक जो है उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने पर होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जो है विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है आपकी वरीयता को लेकर जो है आपके नियमावली में प्रावधान दिया गया है। तो बहुत से शिक्षक जो वरीयता को लेकर प्रश्न पूछ रहे थे, तो ये क्लियरली जो है आपके जो है नियमावली में मेंशन्ड है। लेकिन कुछ घोषणाएं जो सीएम की तरफ से कर दी गई है, इसीलिए जो है शिक्षकों के मन में जो है प्रश्न उठ रहा है। अब जो है वेतन को लेकर जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वेतन को लेकर, और इस पर हमने भी वीडियो बनाया था कि वेतन संरक्षण। तो देखिए, जो 8वां पॉइंट है जो आपकी नियमावली, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। प्री प्रोटेक्शन जो है आपके लिए कितना ज़रूरी है, इसके लिए मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन और अन्य भत्ता नीचे, यानी मिनिमम जो है पीआरटी का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 31,000 9th-10th और 32,000 जो है वो 11th-12th का रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा आपका अन्य भत्ता जो है राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार, जैसे कि डीए जो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस है, एचआरए है, चिकित्सा भत्ता है, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। शहरी परिवहन भत्ता यानी कि सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो लोग कह रहे थे कि सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सीटीए शामिल है। विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विशिष्ट शिक्षकों के उपरोक्त वेतन और भत्तों को संशोधित करता रहेगा। और फिटमेंट फैक्टर का यहाँ पर बात किया गया है। तो फिटमेंट फैक्टर ये है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पे प्रोटेक्शन लगने के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो आपका यही है। अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, जो आपका पे प्रोटेक्शन मिलता है, पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, वेतन संरक्षण क्यों जरूरी है और इसका क्या मतलब है। देखिए,
पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई 2005 का शिक्षक है, पीआरटी का शिक्षक है 2005 का। अब पीआरटी का जो है न्यूनतम वेतनमान कितना है, 25,000 रुपये। तो अगर नया शिक्षक होगा तो उसका कितना है, 25,000 रुपये होगा मूल वेतन। लेकिन जो 2005 का शिक्षक है, मान लीजिए इनका वेतनमान जो है वो लगभग जो है 31,000 रुपये है। पीआरटी के शिक्षक है, इनका वेतनमान मान लीजिए 31,000 रुपये है। तो अगर यहाँ पर पे प्रोटेक्शन नहीं होता तो कितना इनका वेतनमान मूल वेतन होता, 25,000, यानी कि यहाँ पे तो कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, तो अगर इनका 31,000 है तो 31,000 का मतलब अगला देख लीजिए, जो आपका 1 to 5 में जो 31,000 है उससे नेक्स्ट वाला इनका जो है, यानी कि 31,670 रुपये इनका मूल वेतन। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका मूल वेतन कितना हो जाएगा, तो 31,670 रुपये यहाँ पर इनका मूल वेतन हो जाएगा। तो वेतन संरक्षण का मतलब यही है कि जो आपका पुराना वेतन मिल रहा है, पुराना जो मूल वेतन है उससे आपको कम नहीं मिलेगा, आपको उससे एक इंक्रीमेंट लगकर ही मिलेगा। इसी को कहते हैं वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन। तो पे प्रोटेक्शन में अगर कम नहीं होगा, पे प्रोटेक्शन का लाभ अगर मिलेगा, तो जितने भी शिक्षक के मन में प्रश्न था कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, इतने साल से शिक्षक है तो हमारा वेतन कम होगा बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं कम होगा। आपको जो है एक इंक्रीमेंट मिलेगा आपके विशेष शिक्षक बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो है पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अब जो शिक्षक बात कर रहे हैं कि कब से आपको जो है पदस्थापन, तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम अलग से पत्र जारी करेंगे, और इसकी मांग जो है लगातार शिक्षकों को करते रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले भी जो है नीतीश कुमार ने घोषणा की थी स्कूल के टाइम में परिवर्तन की, वो 1 साल लग गया। तो अब कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों को जो है इसका लाभ कब से मिलेगा, राज्यकर्मी अगर आप ही के विद्यालय में बनाने जाना है तो इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका जो है योगदान हो जाएगा। योगदान आपको उसी विद्यालय में करना है, तो एक बार जो है पत्र जरूर जारी कर देना चाहिए शिक्षा विभाग को, ताकि जितने भी शिक्षक हैं उनके मन में जो प्रश्न है कि कब से उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये प्रश्न जो है ये खत्म हो जाए। अभी जो है सक्षमता, हो सकता है सक्षमता के लिए जो काउंसलिंग चल रही है, रीकाउंसलिंग, इसका इंतजार कर रहा होगा शिक्षा विभाग। रीकाउंसलिंग के बाद हो सकता है सभी शिक्षकों का जो है एक साथ अपने ही विद्यालय में योगदान देने की बात कही जा सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी, चाहे आपका वरीयता को लेकर हो, पे प्रोटेक्शन को लेकर हो, या फिर विशेष शिक्षकों का जो इसमें स्थानांतरण को लेकर हो, या अपने ही विद्यालय में जो पदस्थापित करने की बात कही है। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है, चाहे वह वेतन से संबंधित हो या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी, तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर हमसे प्रश्न को अपना पूछ सकते हैं। साथ ही जो स्थानांतरण नीति आई है, इसका जो अभ्यावेदन का फॉर्मेट है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी जो है आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। जितने भी शिक्षक स्थानांतरण करवाना चाहते हैं और जो अप्लाई करेंगे, तो आवेदन के साथ जो अभ्यावेदन देना है उसकी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई गई है। जय हिंद।